Hello everyone, welcome back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है जी रोड टेस्ट, जो कि मैंने ओंटारियो में अभी अपना क्लियर करा है. सो ये वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने ध्यान में रखी वाइल डूइंग दिस टेस्ट, और क्या क्या मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को चीज़ें बताई. और मतलब मैं अपना बेसिकली इन शॉर्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस लोकेशन पे करा वगैरह वगैरह, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग कैसे मैंने रोड टेस्ट बुक कराया और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं रिसेंटली मूव हुआ था ओंटारियो में, एंड मैंने यहाँ पे जीवन अपना सबसे पहली बात तो दिया. जीवन आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसको नहीं पता, और इसमें 40 क्वेश्चंस वगैरह होते हैं. सो उसमें आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपको क्लियर करना पड़ता है. आई थिंक 80% होता है, 20 क्वेश्चंस में वो डिवाइडेड होता है, और आपको आई थिंक 80% ऑन ईच सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको 80% आपको चाहिए ही पड़ते हैं टू क्लियर इट अप. सो मेरे उस 40 क्वेश्चंस में 39 क्वेश्चन सही हो गए थे, एंड आई फॉर्चुनेटली क्लियर द जीवन रोड टेस्ट. उसके बाद मेरे पास क्या था कि मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस था. सो मैंने उसके लिए क्या करा, मेरे को पता चला कि इफ़ यू ऐड द डीएल एक्सट्रैक्ट, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट होता है, अगर आप वो ओरिजिनल अपनी होम कंट्री से लाके यहाँ पे सबमिट करते हैं, सो आप G2 स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप G पे जा सकते हैं. तो मेरा इनफ एक्सपीरियंस था कि जिसकी वजह से मैंने G2 स्किप करा, एंड देन आई डायरेक्टली बुक द जी रोड टेस्ट. सो मेरा ओरिजिनल डीएल एक्सट्रैक्ट आपको मंगाना पड़ेगा अपनी होम कंट्री से. सो मैंने भी अपना स्पीड पोस्ट कोरियर वगैरह जो भी आपको कराना है, या आप खुद भी लेके आ सकते हैं. मेक श्योर करिए आप डीएल एक्सट्रैक्ट, अगर आप पहली बार अपना होम कंट्री से आ रहे हैं, तो डीएल एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल जरूर लेके आइएगा, जहाँ पे आपकी स्टैंप वगैरह वो लगी होती है, ठीक है. और मेक श्योर करना कि आपका जो डीएल एक्सट्रैक्ट है वो लैमिनेट ना हो, ओरिजिनल पेपर हो. लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा आपका. सो मेक श्योर वो लैमिनेटेड ना हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो और ओरिजिनल स्टैम्प्स उसमें लगी हो. सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऐड होकर आप डायरेक्टली जी रोड टेस्ट पे जा सकते हैं, स्किपिंग G2, और यही मैंने यहाँ पे किया. तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं गया मिसिसागा लोकेशन, ड्राइव टेस्ट लोकेशन पे. वहाँ पे मैंने अपना एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया, मेरा एक्सपीरियंस ऐड हुआ, जी रोड टेस्ट मैंने बुक कराया, और मैंने फिर वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $91-92 जी रोड टेस्ट की फीस है ओंटारियो में, कैनेडियन डॉलर्स. और उसके बाद मैंने वहाँ पे मिसिसागा लोकेशन में ही रोड टेस्ट बुक कराया, और वही मेरी रोड टेस्ट लोकेशन थी. मतलब उसी रूट पे, मिसिसागा रूट पे ही मेरा ड्राइव टेस्ट होना था. तो उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह बुक हो जाता है. उसके बाद आप थोड़े लेसन्स वगैरह लेते हैं. मैंने यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे 2-3 लेसन्स लिए. और मेक श्योर करना जब आप भी ले रहे हैं तो सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हो. मैंने भी जैसे कि सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से ही ट्रेनिंग सेशंस कुछ लिए थे. 3 लेसन्स मैंने लिए थे, और आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपको कहीं से भी रेफरेंस वगैरह मिलता है, गूगल रिव्यूज वगैरह देखिएगा उनके, और कैसे फीडबैक है उनके, और मेक श्योर करना कि वो सर्टिफाइड है. जितने आपको लेसन्स लेने हैं, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए उतना आप लीजिएगा. मैंने इंडिया में काफ़ी गाड़ी चलाई हुई है, सो मेरे को मैंने फिर भी फॉर सेफर, मेरे को 2 तो लेनी थे, बट तीसरा मैंने इसलिए लिया जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है. तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जितने में आपको सही लगता है उतने लेसन्स लीजिएगा, और जितना आप कंफर्टेबल हो सके, ठीक है. और फ्राइडे को मेरा रोड टेस्ट बुक हुआ था. फ्राइडे को मेरा रोड टेस्ट था 2 दिन पहले. तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, हाउ इट वेंट, राइट. सो 30 मिनट्स आपको पहले जाना होता है. मेरा दोपहर को 1:26 पे था, तो मैं वैसे तो 12:30 ही पहुंच गया था, क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा सा रूट का भी, जिस रूट पे हमारी ड्राइव टेस्ट होता है वहाँ पे, उस रूट का 1-2 मैंने राउंड लगा लिए थे, सो दैट वहाँ पे किस तरह का कोई चेंजेस तो नहीं आ गए जो मैंने प्रीवियस टेस्ट में लोकेशन में मैंने प्रैक्टिस करी थी, कुछ और चेंजेस तो नहीं आ गए. तो मैं थोड़ा और पहले पहुंच गया था. और ड्राइव टेस्ट जो सेंटर है, आपको वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुंचना होता है, और वहाँ पे फिर आप अपना जाइए, अपना बता दीजिए कि आप यहाँ पे आ गए हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क कर ली है वगैरह वगैरह, ठीक है. और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, और वहाँ से फिर अपनी जाके गाड़ी में बैठ जाइए, और अपने आप एग्जामिनर आ जाएगा आपके स्पॉट पे कि आपने गाड़ी जहाँ पे आपने पार्क करी हुई है, 25 नंबर, 26 नंबर, जो भी आपने स्पॉट बुक करा है, वहाँ पे एग्जामिनर आ जाएगा, एंड देन दे विल स्टार्ट योर एग्जाम, ठीक है. अभी जैसे कि सबको पता है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है जी रोड टेस्ट को.
जस्ट मे बी इसलिए किया गया है कि उसका टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। प्रीवियसली 30 मिनट्स अप्रॉक्स लगते थे एक जी रोड टेस्ट करवाने में, बट अब आई थिंक 15 से 20 मिनट में हो जाता है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पैरेलल पार्किंग अब नहीं कराते जी रोड टेस्ट में, और इमरजेंसी स्टॉप जो होता है रोड साइड स्टॉप वो नहीं कराते, और 3 पॉइंट टर्न नहीं कराते हैं। ये 3 चीज़ें अभी हटाई गई हैं आई थिंक जी रोड टेस्ट में, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। जब तक फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, ये अभी तक जी में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहले करे जाते थे, अब नहीं करते हैं टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस। मे बी आने वाले कुछ मंथ्स में फिर ये ऐड कर दें, सो यू नेवर नो, यू हैव टू जस्ट कीप अपडेटेड योरसेल्फ ऑन दिस, बट फॉर द टाइमिंग इट्स नॉट एडेड, ठीक है। और ये इसलिए आई थिंक किया गया, जो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंग यही है कि मे बी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था और बैकलॉग्स होती जा रही थी, तो इसलिए शायद मे बी वन ऑफ द रीजंस ये था कि इसका टाइम ड्यूरेशन कम करने के लिए। बिकॉज ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 3 पॉइंट टर्न, पैरेलल पार्किंग और रोड साइड स्टॉप, ये G2 रोड टेस्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फ्राइडे को वो एग्जाम स्टार्ट हुआ, द एग्जामिनर केम, फिर दे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर ID, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग। आपको कार में बैठे रहना ही होता है, अपना विंडो, अपनी जो विंडो है उसको नीचे कर सकते हैं ग्लास को, एंड देन he'll check your all the details। उसके बाद वो धीरे धीरे कार को आपकी चेक करते हैं कि आपकी व्हीकल सही है कि नहीं है, रोड पे जाने लायक है कि नहीं। जैसे कि क्या क्या चेक होता है, आपकी फ्रंट की जो लेफ्ट राइट वाला इंडिकेटर्स है वो, बैक की जो लाइट्स आपकी लेफ्ट राइट वाले इंडिकेटर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, उसके बाद आपके ब्रेक्स की लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका हॉर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं, और ये चेक होने के बाद आपका ड्राइव टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने जैसे ही स्टार्ट करी तो मेरी गाड़ी में ना काफ़ी फॉग वगैरह हो गया था, सो द विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं थी। तो मैंने हीटिंग स्टार्ट कर दी फॉर द टाइमिंग, और लाइक 2 मिनट, लाइक जस्ट फॉर 10-20 सेकेंड्स। तो वो सारी फॉग हटने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी वहाँ से, एंड अपना रोड टेस्ट स्टार्ट किया। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, 10 से 12 चीज़ें जो मैंने अपने ध्यान में रखी वाइल डूइंग द रोड टेस्ट, जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ने मेरे को बताया था जिस तरह से करा जाता है। मतलब बेसिकली वो रूल्स बताए थे जो हमें फॉलो करने चाहिए वाइल ड्राइविंग लेसन्स, वाइल ड्राइविंग द कार। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने जिन चीज़ों का ध्यान दिया था। जब आप अपना लेसन सीखेंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, वो आप ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि किन किन 10-15 चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। पहला चीज़ जो मैंने ध्यान रखा था कि जैसे हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ड्राइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सो हम पार्किंग एरिया में पार्क्ड होते हैं, राइट। तो वहाँ पे बहुत धीरे धीरे मैंने गाड़ी निकाली 10 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मिसिसागा ड्राइव टेस्ट में वहाँ पे 3-4 स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, तो धीरे धीरे आपको वहाँ से गाड़ी ले जानी होती है। उसके बाद जैसे ही आप पार्किंग एरिया से थोड़ा निकलते हैं, वहाँ पे स्टॉप साइन जैसे कहीं आपको मिल जाता है। मेरे रूट पे स्टॉप साइन पहला आ गया था जैसे ही मैं पार्किंग एरिया से एग्जिट कर रहा था। तो स्टॉप साइन में आपको कंप्लीटली स्टॉप होना होता है 3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्टॉप साइन पे आया, मैंने गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप करता था, लेफ्ट देखता था, राइट देखता था। अगर सब क्लियर है तो फिर मैं आगे चला जाता था। अब इसमें कुछ सिनेरियोज भी हैं कि 2 गाड़ियां, लेट्स से अगर स्टॉप साइन, 2 तरह के स्टॉप साइंस होते हैं कि एक नॉर्मल स्टॉप साइन और एक 4-वे स्टॉप साइन, ठीक है। 3-वे स्टॉप साइन भी होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के। तो मेरे रूट पे जो ऑल वे थे, तो जो पहले आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो निकल जाएगा। बट इसमें कुछ और सिनेरियोज भी बहुत सारे हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बताएंगे। जैसे जब 2 गाड़ियां सामने आ जाए, एक साथ आ जाए, 3 गाड़ियां एक साथ आ जाए तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो उसमें आपका इंस्ट्रक्टर आपको हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली बेसिक रूल तो सबसे वन ऑफ द मिनिमम रूल्स जो आपको स्टॉप साइन पे फॉलो करना होता है कि मैंने जो किया वो कंप्लीट स्टॉप किया, एंड देन आई लुक लेफ्ट राइट। मेरे टाइम पे सारा क्लियर था और मैं ही पहले आया हुआ था। फॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिनेरियो बैठा नहीं कि 3-4 गाड़ियां एक साथ आ गई मेरे टाइम पे। तो मैं अपना आराम से निकल गया, ठीक है, स्टॉप करने के बाद। तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत ध्यान में रखी वो थी लेन चेंज। एग्जामिनर्स आपसे लेन चेंज वगैरह जरूर कराएंगे, देखेंगे कि आप लेन चेंज प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली मेरे को इंस्ट्रक्टर ने यही सब चीज़ें बताई थी। लेन चेंज के टाइम पे आपका जो बेसिक रूल इसमें यही होता है जो मैंने ध्यान में रखा कि आपकी स्टीयरिंग ऐसे है, और जब तक आप क्लियर ना हो जाओ, लेट्स से आप लेफ्ट लेन की तरफ मूव कर रहे हो, और जब तक आप क्लियर ना हो जाओ कि सब कुछ क्लियर है, वहां से कोई पीछे से गाड़ी नहीं आ रही है और आपके क्लोज में नहीं है, और आप रेडी हो लेन चेंज करने के लिए, तब तक आपका स्टीयरिंग नहीं मुड़ना चाहिए, वो स्ट्रेट रहना चाहिए। जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ अब मैं लेन चेंज कर सकता हूं, देन यू हैव द राइट टू
मूव द स्टेयरिंग। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताई थी, क्योंकि अगर आप पहले ही ऐसे मोड़ देते हो और फिर आपने कंफर्म भी नहीं किया कि पीछे कोई गाड़ी है भी नहीं है और आपने पहले ही थोड़ा सा स्लाइड टर्न ले लिया, तो उस केस में बहुत पंगा हो सकता है, मतलब नंबर भी कट सकते हैं और आई डोंट नो, इंस्ट्रक्टर थोड़ा हार्श हुआ, एग्जामिनर थोड़ा हार्श हुआ, तो मे बी दे कैन फेल यू इवन एज वेल। बेसिक जो चीज़ मैंने ध्यान रखी, लेट्स से मेरे एग्जामिनर ने मुझे बोला कि लेफ्ट लेन में आ जाओ, सो मैंने इंडिकेटर लेफ्ट का दिया, मैंने पीछे वाले बैक मिरर पे देखा, लेफ्ट मिरर पे देखा, और फिर मेरे को जब लगा कि ठीक है सब कुछ ठीक है, मैंने जल्दी से ब्लाइंड स्पॉट देखा। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि कोई बगल में गाड़ी तो नहीं है मेरे, और जैसे ही मैं क्लियर हुआ इन तीनों चीज़ों को करने के बाद मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। ठीक है, सो ये आपको जल्दी 2 से 3 सेकंड में करना होता है। आप टाइम नहीं ले सकते कि आपने पीछे देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा और तब तक आप आराम आराम से देख रहे हो, बिकॉज अगर आप ये आराम आराम से करते रहोगे, आपका सामने जो आपको मेंटेन रखना है, सामने वाला विजन, आगे गाड़ी है, वो आप मिस कर जाओगे, राइट। तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है। ऐसे लेफ्ट मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, ऑल गुड, मेक अ लेफ्ट टर्न, एंड देन लेन चेंज करने के बाद आप अपना इंडिकेटर बंद कर सकते हो। ठीक है, और ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पास इनफ स्पीड है, मतलब ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो लेन चेंज के टाइम पे आपको अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं करनी। जो आपकी स्ट्रीट की स्पीड है, जो स्पीड डेडिकेटेड है, उतनी ही स्पीड पे अगर आप लेन चेंज कर रहे हो, दैट इज हाईली रिकमेंडेड, जो कि मेरे को बताया गया था, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ट्रैफिक स्पीड। ऑफ कोर्स अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आप स्लो स्पीड में ही लेन चेंज करोगे, लेकिन अगर खुला हुआ है, ज्यादा ट्रैफिक स्पीड नहीं है, तो आप जो रिकमेंडेड स्पीड है उस स्ट्रीट पे आप उतने पे ही लेन चेंज करो। हाँ, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जनरली ये इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको हर 5 से 10 सेकंड में अपना ट्रैफिक देखना होता है कि सब कुछ ठीक है ना, मेरे आसपास क्या है, कौन सी गाड़ी है। सो आपको लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, बैक मिरर सब कुछ देखना होता है। ऐसे ऐसे आपकी मुंडी हिल रही होती है। सो ये बहुत जरूरी है आपको चेक करना कि सब कुछ, मतलब एवरी 5 to 10 सेकेंड्स आप फ्रंट में तो देख ही रहे हैं, बट एवरी 5 to 10 सेकेंड्स जल्दी आपको एक नजर मारनी होनी चाहिए, जस्ट टू सी एक ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए कि आपके क्या क्या आसपास ट्रैफिक क्या क्या है। सो वो बहुत जरूरी चीज होती है। तो आपको इस तरह से आपकी मूव करनी पड़ती है हेड पोजीशन देखने के लिए कि ट्रैफिक कैसा है। बात होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जैसे कि जो आप लाइट वाले स्टॉप पे आते हैं, रेड लाइट स्टॉप पे आते हैं, वहां पे बहुत जरूरी होता है चीज नोट करना। सो उसमें भी केसेस होते हैं, लेट्स से कि आपको सीधे जाना है, ठीक है, सीधे ही जाना है इंटरसेक्शन पे, और अगर रेड लाइट हो गई है तो ऑफ कोर्स यू कंप्लीट स्टॉप पे आएंगे जब तक कि आप ग्रीन ना हो जाए वहां पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ग्रीन ही है और आपको सीधे ही जाना है, तो आप इंटरसेक्शन से पहले क्या करते हैं कि माय इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी कि तो मैंने इस चीज का ध्यान दिया कि इंटरसेक्शन से पहले जैसे ही मैं इंटरसेक्शन में आ गया हूं, मैं लेफ्ट देखूंगा, राइट देखूंगा और फिर सीधा निकल जाऊंगा, जस्ट टू बी ऑन द क्लियर साइड कि सब कुछ ठीक है ना, लेफ्ट राइट कुछ है तो नहीं पंगा। सो इंटरसेक्शन में घुसने से थोड़ा सा पहले आपको देखना होता है कि आप पहुंच पा रहे हैं, मतलब सही है ना, यू आर क्लियर टू गो अहेड, राइट। तो ये एक चीज होती है। और एक चीज मेरे को और ध्यान में रखनी पड़ी थी कि इंटरसेक्शन से 100 मीटर पहले और 100 मीटर बाद, जनरली बोलते हैं कुछ डिस्टेंस बोलते हैं, उससे पहले और उसके बाद आप लेन चेंज ना करें, वो करना सही नहीं होता है। इंटरसेक्शन से कुछ डिस्टेंस पहले, कुछ डिस्टेंस बाद में। सो ये भी आपका इंस्ट्रक्टर बताएंगे कितना डिस्टेंस आप पहले और कितना डिस्टेंस बाद में आप लेन चेंज ना करें बिफोर द इंटरसेक्शन, बिफोर यू एंटर द इंटरसेक्शन। तो ये तो था सीधा जाने का रास्ता। अब लेट्स से आपको इंटरसेक्शन पर राइट मुड़ना है, ठीक है, तो उसमें क्या ध्यान देना होता है कि उसमें भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि ग्रीन हो सकती है लाइट और रेड हो सकती है। अगर मान लीजिए रेड है और रेड पे अगर मान लीजिए कि आपको कंप्लीट स्टॉप पे तो आना ही पड़ेगा रेड पे, उसके बाद जैसे ही आप राइट लेन में होते हैं, अगर आपको राइट मुड़ना है तो आपको देखना पड़ेगा धीरे धीरे कि उस तरफ से ट्रैफिक, क्योंकि सामने वाला रेड हुआ है, इस तरफ वाला तो ग्रीन है ना, तो ये वाला ट्रैफिक ऑनगोइंग हो सकता है। तो आपको यहाँ से राइट आप मुड़ रहे हैं, तो राइट मुड़ते मुड़ते आपको देखना पड़ेगा कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। धीरे धीरे आप गाड़ी आगे बढ़ाते हो राइट की तरफ, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि सब कुछ क्लियर है ना, कोई पेडिस्ट्रियन तो नहीं आ रहा उनकी वाली पे, उनकी जो सेब्रा क्रॉसिंग है उस पर कोई पेडिस्ट्रियन तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो धीरे धीरे आप देखते रहते हैं। जैसे ही अगर आपको क्लियर मिलता है, क्लियर सिग्नल है, देयर इज नो पेडिस्ट्रियंस, देयर इज नो कार कमिंग, और आप मेक राइट टर्न ले सकते हैं, तो आप इजीली राइट टर्न ले लेते हैं। तो ये मैंने चीज अच्छे से फॉलो करी थी अपने टेस्ट में कि मैंने धीरे धीरे, मेरे एग्जाम में भी ऐसा हुआ था।
सो आई मेड श्योर कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ क्लियर है कि नहीं है, और जहां मुझे श्योर हुआ कि देयर इज नो कार कमिंग, देन मैंने अपना राइट टर्न ले लिया था। ठीक है, सो कुछ कुछ सीन्स में ये भी होता है कि रेड लाइट पे आप राइट टर्न नहीं ले सकते, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन होती है कि जहां जहां अगर आपको ग्रीन लाइट पे ही राइट टर्न अलाउड होता है, रेड लाइट पे राइट टर्न अलाउड नहीं होता। सो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है जैसे कि रेड लाइट पे आपको राइट टर्न अलाउड नहीं है, तो एक्सप्लिसिटली वो मेंशन होता है ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट पे। बट फॉर मोर कंफर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस, आपके इंस्ट्रक्टर से ये सारी चीजें डिस्कस करिएगा, और जो आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, उनको फॉलो करिएगा। ये बहुत जरूरी है, मेक श्योर करना कि आपका जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है उस पर भरोसा करिएगा, और जो वो बोलते हैं उन्हीं की बात सुनिएगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। हम यहाँ पे अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट? जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमें बताया, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग इट विद यू गाइस। आप ये सारी यूज केसेस डिस्कस कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, और जो उनका फाइनल वर्डिक्ट होता है आपको वही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और ये तो थी स्ट्रेट जाने वाली बात इंटरसेक्शन पर, राइट जाने वाली बात। व्हाट अबाउट लेफ्ट? लेट्स से अगर सिर्फ लेफ्ट टर्न वाला ग्रीन आपको एक्सप्लिसिटली मिलता है, देन आप पूरा कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं उसको, आपको फिर कुछ नहीं देखना। लेकिन लेट्स से अगर आपका ग्रीन लाइट हुआ है, लेफ्ट एरो वाला नहीं है, सिर्फ ग्रीन लाइट है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है गाड़ी लेके। मेक श्योर कि आपकी स्टीयरिंग ना मुड़ी हो, स्टीयरिंग सीधी हो जब तक आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही आपके वो सामने वाला ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, वहां से कुछ नहीं आ रहा, तब आप अपना लेफ्ट टर्न कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज केसेस भी आपका क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि, और मैंने भी ये चीज बहुत ध्यान रखी थी कि जैसे कि मैं कोशिश करता था कि हमेशा अपनी ड्राइविंग लेन पे गाड़ी चलाऊं इंस्टेड ऑफ द पासिंग लेन या ओवरटेकिंग लेन भी जिनको बोलते हैं। सो मैं ड्राइविंग लेन पे गाड़ी चलाना प्रेफर करता हूं। तो जैसे कि मैंने लेफ्ट टर्न पे इंटरसेक्शन किया, तो मैं जैसे ही इंटरसेक्शन लेफ्ट टर्न करने के बाद अपनी स्ट्रीट स्पीड पे आ जाता था। अगर मेरे पास खाली है और लेट्स से 60 की स्पीड है, तो मैं अपनी स्पीड करके अपना राइट की तरफ, ड्राइविंग लेन की तरफ मर्ज कर लेता था गाड़ी को, मतलब उस तरफ आ जाता था, सो दैट कि पीछे से ट्रैफिक स्पीड ना रिड्यूस हो जो उस लेन पे है। सो ये मैं अपना फॉलो करता था। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है इसमें आपको सजेस्ट करता है आप वो करिएगा, बट मैं यही करता था, मेरे को यही बताया गया था। और मैं नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपना स्पीड का बहुत ध्यान रखना गाइस। जो स्पीड है मैक्सिमम ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अगर किसी स्ट्रीट की स्पीड 60 है तो 60 से ऊपर मत जाना। ठीक है, अंडर स्पीड भी मत करना। लेट्स से कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप स्लो जा रहे हैं, 60 की स्पीड है, आप 50 पे जा रहे हैं, 40 पे जा रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो भी गलत बात है ये, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, राइट? अगर ट्रैफिक स्पीड स्लो है, लेट्स से बहुत ट्रैफिक है, 70 की स्पीड पे गाड़ियां 30 पे चल रही है बिकॉज ट्रैफिक है, देन इट मेक सेंस। बट सब कुछ खाली है, यू आर गुड टू मेक अ गुड स्पीड, सो यू कैन रीच दैट लिमिट विच इज डेडिकेटेड टू द स्पीड। सो यही मैंने भी चीज फॉलो करी। पहले मैंने अपना ट्रैफिक स्पीड देखा कितनी है, अगर मुझे लगा कि हाँ मैक्सिमम स्पीड लिमिट जा सकती है, जैसे 60 स्पीड थी स्ट्रीट की, तो मैं अगर मुझे लगा कि 60 जा सकती है तो मैंने 60 ले गया। ठीक है, जहां जहां मेरे को ट्रैफिक लगा वहां पे मैंने ट्रैफिक स्पीड मेंटेन करी। ठीक है, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। ये तो नॉर्मल स्पीड्स के बारे में हो गया, उसके नॉर्मल स्ट्रीट्स के बारे में हो गया। अब जैसे हाईवे पे भी आपको ले जाते हैं जीरो टेस्ट में। ठीक है, तो हाईवे में आपको वही होती है कि जब आप रैंप चढ़ते हैं तो रैंप की एक रिकमेंडेड स्पीड होती है 30-40, उतने पे आप उसको चलाइए गाड़ी, और जैसे ही आपका रैंप खत्म हो जाता है और वो स्ट्रेट हो जाती है रैंप, तब धीरे धीरे आपको अपनी गाड़ी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है और हाईवे की स्पीड पे लाना है। जनरली हाईवे की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें आप अपना स्पीड बढ़ा के, और जैसे ही आपका वो स्पीड हो जाता है आप अपना लेन चेंज कर सकते हैं और हाईवे पे आ सकते हैं। तो इंडिकेटर आप अपना वही, जैसी लेन चेंज करते टाइम आपको वही सेम चीज फॉलो करनी है। इंडिकेटर देना है, बैक मिरर देखना है, लेफ्ट मिरर देखना और फिर ब्लाइंड स्पॉट देख के उसके बाद क्लियर मिलता है, देन आपको स्पीड अपना लेन चेंज करना है। दैट्स व्हाट आई फॉलोड इन मर्जिंग टू हाईवे एज वेल। अगर आपका हाईवे पे ऑलरेडी ट्रैफिक है तो आप 100 की स्पीड पे मर्ज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो मैंने आपको वही बोला, ट्रैफिक स्पीड सबसे पहले विजुलाइज करो कि क्या है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। ट्रैफिक स्पीड स्लो है तो स्लो में ही आपको मर्जिंग करनी पड़ेगी, राइट? अगर ट्रैफिक खुला हुआ है, कोई भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आप अपना 100 की स्पीड पे, जो भी आपका वो स्पीड है,
हाईवे का, उस पर आपको मर्ज करना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना करी थी कि जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस एक दो इंस्ट्रक्शंस मैंने उनसे पूछ लिए, कंफर्म कर लिए। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आगे जाके लेफ्ट करना है, फिर इस स्ट्रीट से एग्जिट करना है, होरेंटेरियो स्ट्रीट से एग्जिट करना है, या होरेंटेरियो पे इस हाईवे पे एग्जिट करना है, होरेंटेरियो स्ट्रीट से वहां से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। तो मैंने एक दो बार उनसे कंफर्म कर लिया था, उनके पूछने के बाद भी, ओके यहाँ से मुझे एग्जिट करना है, यहाँ से मुझे राइट करना है। सो ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है यू कैन आस्क देम वंस मोर टाइम, ठीक है। तो ये भी मैंने किया था कि मैंने अपने एग्जामिनर से कंफर्म भी कर लिया कि यही है ना कि जो आपने बोला है मतलब मैंने सही सुना ना जो आपने बोला है, जस्ट टू कंफर्म वन। एक बार मैंने ऐसा किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपना रूट जो होता है आपका, कोई भी आप लोकेशन पे अपना टेस्ट वगैरह बुक कराते हैं, मेरा मिसिसागा था, तो उस रूट पे जो होते हैं उनके डेडिकेटेड रूट्स, उस पर अपना गाड़ी चलाना, अपना सीखना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके इंस्ट्रक्टर जो भी हैं वहीं की आप प्रेफर करना जहाँ पे आपका रोड टेस्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका रोड टेस्ट बुक हुआ है, और उस रूट पे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने भी बहुत करी। मैंने काफ़ी बार उस रूट पे गाड़ी चलाई जहाँ पे मेरा टेस्ट होना था। सो मैंने उसको ईजिली इन द एंड क्लियर कर लिया, ठीक है, इन वन गो। सो फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू क्लियर माई रोड टेस्ट इन वन shot and directly G1 to G I was able to do it and I hope so आप लोग भी कर पाएंगे, ठीक है। तो I hope so आप लोग भी इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे अपना इजीली, और अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प की मदद से आप लोग भी अपना लाइसेंस ले पाएंगे। और दैट वाज होल माय एक्सपीरियंस। और कुछ भी अगर यूज केसेस मैं भूल गया हूँ या मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे, क्या क्या आपने फेस किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ नई चीज़ें जो आपने सीखी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट इट हेल्प्स अदर पीपल एज वेल। एंड या इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि अपने इंस्ट्रक्टर से ज़रूर सीखिएगा, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर से, एंड जैसा वो आपको बताते हैं, उनको अच्छी नॉलेज होती है, और जैसा वो बताते हैं वैसे ही करिएगा। एंड yeah, that's it. I think if you guys like this video, then please do subscribe, comment down and like करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो। काफी और अच्छी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। एंड कीप वॉचिंग मिस्टर 360 डिग्री। आई होप यू गाइस आर गुड। टेक केयर, बाय।